अस्सलामुअलैकुम मुस्तफ़र हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मच्छर और मक्खी के ऊपर। मुस्तफ़र इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा मच्छर भी होते हैं और मक्खियाँ भी होती हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा तंग भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म का स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लोशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जो हम लोशन वगैरह या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ असर होता है और वो कुछ अरसे बाद जो है वो काम करना बंद भी कर देता है। तो आज आपके लिए जो 5 से 6 ऐसी देसी टिप्स लेके आया हूँ, जो आप घर में ही यूज़ करके केमिकल से भी बच सकते हैं और मच्छर और मक्खियों से भी बच सकते हैं। चले जी, पहले बात करते हैं। पहले हम लेंगे नीम का तेल। नीम का तेल जो आम हमारे नीम होती है, पौधा जो पत्ता है आपको मैं दिखा रहा हूँ, इससे तेल निकाला जाता है। इसके जो बीज होते हैं मगज़ नीम, इससे तेल निकाला जाता है, उसको मगज़ नीम कहते हैं। तो ये पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगा। फिर आपने लेना है नारियल का तेल। नारियल का तेल और नीम का तेल मिक्स कर लें। रात को सोने से पहले ये जिस्म पर अपने भी लगा लें, बच्चों के भी लगा लें, तो मच्छर जो है वो आपके करीब नहीं आएंगे। दूसरी टिप आपके साथ शेयर करने ये जा रहा हूँ कि जो पुदीना होता है वो हमें तो खुशबू उसकी अच्छी लगती है, लेकिन मच्छरों को जो है वो उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पुदीने के 2-3 पत्ते लें हथेली में, उनको मसल कर अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे, अपने पैरों पे लगा लें, बच्चों को भी लगा दें, तो मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे। ये मच्छर के लिए पहले टिप बता रहा हूँ, आगे जाके आपको मक्खियों की भी बताऊँगा। पहले जो 2-3 टिप्स हैं। अच्छा, आगे तीसरी टिप जो है वो तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा अपने सहन में रखें, अपने रूम में रखें। ये नर्सरी से अवेलेबल होता है, नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा। जिस जगह पर मच्छर आने का रास्ता हो, किसी कमरे में खिड़की अगर बनाई हुई है तो खिड़की में इसको रख दें, ताकि आपके कमरे में मच्छर दाखिल ना हो सकें। इसकी जो खुशबू होती है वो मच्छरों को और मक्खियों दोनों को ही अच्छी नहीं लगती, इस वजह से वो बिल्कुल जो है वो करीब भी नहीं आते। तो एक टिप ये है, ये तमाम जो है वो देसी टिप्स हैं, वो बिल्कुल नुकसानदेह नहीं हैं। आगे नेक्स्ट टिप जो है वो आप कपूर ले लें। कपूर पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। आपने टिक्की नहीं लेनी, असली वाला कपूर लेना है। उसको थोड़ा सा लें, उसको कमरे में आग पर जला दें और रूम जो है वो आधे घंटे के लिए बंद कर दें। अगर आपको इसकी खुशबू अच्छी ना लगे तो बेशक एग्जॉस्ट फैन चलाकर इसकी खुशबू कमरे से बाहर निकाल दें, और पूरी रात जो है वो मच्छर भी और मक्खियाँ भी बिल्कुल आपके कमरे में नहीं आएंगी। या दिन के वक्त करेंगे तो दिन के वक्त नहीं आएंगी, रात के वक्त करेंगे तो रात के वक्त नहीं आएंगी। ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। इसकी खुशबू वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी बंदे को अच्छी ना लगे तो वो इसको एग्जॉस्ट फैन चलाकर निकाल दे। अब बात करते हैं किचन के ऊपर कि किचन में हमारे जो मक्खियाँ और मच्छर होते हैं वो खाने के बर्तनों पे भी बैठते हैं, तो उधर हम कोई स्प्रे वगैरह भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए टिप ये है कि आपने लौंग लेने हैं। लौंग के ऊपर जो है वो नींबू का पानी निचोड़ दें, उसको एक शावर वाली बोतल में डालें, थोड़ा सा पानी और ऐड करें उसमें, तो अपने बर्तनों पे, अपने किचन में हर जगह पे जो है वो शावर के साथ इसका स्प्रे कर दें। तो अल्लाह के फजल करम से आपके किचन में मक्खियाँ और मच्छर दोनों नहीं आएंगे। ये खुसूसी मक्खियों के लिए है। तो नेक्स्ट जो टिप है वो है सिरका सेब। सिरका सेब की एक बोतल ले लें आप, इसको 1 कप इसमें से निकाल कर इसमें 1 कप ही पानी का डालें, 1 कप इसका, और इसको हल्का सा गर्म करें। हल्का सा गर्म करके इसको शावर वाली बोतल में डालें। तो जितना भी आपका किचन में या कहीं भी फल फ्रूट पड़ा है तो उसके ऊपर भी आप स्प्रे कर दें। तो किचन में भी कर दें, बाकी घर में भी कर सकते हैं। जहाँ पर करेंगे वहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मक्खियाँ नहीं आएंगी। नेक्स्ट जो टिप है वो है लेमन ग्रास का पौधा। लेमन ग्रास का पौधा भी आपको जो है वो नर्सरी से मिल जाएगा। लेमन ग्रास का पौधा लेके आएँ, उसको घर में रखें, उसको रूम में रखें, इंशाल्लाह मच्छर भी नहीं आएंगे, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। इसका भी एक पत्ता लें, हथेली में मसल लें, रात को सोते वक्त चेहरे पर भी लगा लें, पाँव पर भी लगा लें, हाथों पर भी लगा लें, बच्चों को भी लगा दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से
आपके करीब भी मच्छर और मक्खियाँ नहीं आएंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ आपकी खिदमत में। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट हम वीडियो आपके लिए किस चीज़ के ऊपर बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।